बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है BS हिस्ट्री। ऐसे स्टूडेंट्स जो BS हिस्ट्री करने में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हम BS हिस्ट्री करें, तो उनके लिए इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि BS हिस्ट्री है क्या, इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका फीस स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको BS हिस्ट्री जो है वो ऑफर करती हैं, और सबसे अहम हिस्सा कि BS हिस्ट्री करने के बाद आपके पास स्कोप क्या है, आप किस फील्ड में अपना जो है काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं BS हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है हिस्ट्री, यानी कि हम इसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कौमों की, तहजीबों की हम जो है इसमें हिस्ट्री स्टडी करते हैं। किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की के लिए उस कौम के लोगों को अपनी हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको आपके माजी का नहीं पता, उसकी गलतियों का नहीं पता, निशानदेही नहीं होगी, कौन से ऐसे काम हैं जो उनके लिए बेहतर हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचा, तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो तरक्की करने के लिए भी हिस्ट्री जो है वो बहुत अहम चीज़ है, हमें वो पता होना चाहिए। तो आपको समझ आ गई होगी कि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले हैं। मजीद आपकी आसानी के लिए मैं चंद एक सब्जेक्ट है आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आखिर जब आप BS हिस्ट्री करते हैं तो आप उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ताकि आपको आसानी हो अगर आपने BS हिस्ट्री का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, इसमें आपको पढ़ाई जाती है इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर, पाक स्टडीज़, और इसके साथ साथ जो है आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि अलजबरा जो होता है ये भी आपको पढ़ाया जाता है, ये भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इंटरनेशनल रिलेशन भी आप इसमें पढ़ते हैं, जोग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। इस तरह आपका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। सारी दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबों को आप देखते हैं कि माजी में वो क्या थी, वक्त के साथ वो कैसे चेंज हुई। तो स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि आखिर BS हिस्ट्री क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है और आपके क्या सब्जेक्ट होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं BS हिस्ट्री करने में तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, FA, FSC, ICOM, FSA प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एनीथिंग, अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो आप BS हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि ये 4 साल डिग्री है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 माह का एक सेमेस्टर होता है जो कि आपको करना होता है। जहाँ तक इसके मेरिट की बात है तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट 70 to 80% होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट 50 to 60% होता है। जैसे कि इसके मेरिट में नुमाया फ़र्क है, इसी तरह फीस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी फ़र्क है। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं तो मिनिमम आपकी फ़ीस जो है वो 30 to 45,000 होती है, जबकि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो ये 55,000 to 60,000 मिनिमम जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट, ये तो हो गए इसके मेरिट और फीस स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको BS हिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको BS हिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, जिनमें सबसे पहले और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, निमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके अलावा जो है आप कर सकते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। तो ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इसके अलावा भी बहुत सी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको BS हिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो स्टूडेंट, ये तो हो गई यूनिवर्सिटी और इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आखिर आप अगर BS हिस्ट्री कर लेते हैं तो आपके पास क्या स्कोप है, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी फील्ड्स हैं, काफ़ी वैरायटी है। जैसे कि आपने इसके सब्जेक्ट सुने उसमें काफ़ी वैरायटी है, इसी तरह इसकी फील्ड में भी काफ़ी वैरायटी है।
अगर आपने BS हिस्ट्री की है तो सबसे पहले तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो टीचिंग की। टीचिंग आप स्कूल लेवल पर भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में, इस तरह कॉलेज लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी। जब अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इस तरह प्राइवेट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपका पास काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरमीडिएट तक जो है, ग्रेजुएशन तक भी पाक स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टीचिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, यानी मीडिया के लिए जो बहुत से लोग हैं जो बहुत बात कर रहे होते हैं माजी की, पास्ट की, तो वो जो लोग हैं मीडिया से रिलेटेड, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को ही हायर किया होता है, ऐसे पर्सन्स को हायर किया होता है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है, और उनके लिए वो सर्च करके अच्छा सा कंटेंट जो है वो उन्हें लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक पॉलिसी मेकर बन सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पर। टूरिज्म की कंपनी आप खोल सकते हैं, आपको हिस्ट्री का पता होता है, आपको चीज़ों का पता होता है, तो एज अ टूरिस्ट कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करें तो खोल सकते हैं। और आप चाहें तो एज अ टूरिस्ट गाइड जो है किसी दूसरी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। आप मीडिया पे काम कर सकते हैं। मीडिया आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के, आप प्रिंट मीडिया में आ सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ सकते हैं, सोशल मीडिया में आ सकते हैं, और हिस्ट्री से रिलेटेड जो है अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स भी आप लोगों के लिए बेहतरीन शोबा है, आप पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि म्यूज़ियम में भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं, आपको हिस्टोरिकल पार्क्स में भी जॉब मिल जाती हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं, आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ कि PPSC के थ्रू, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पेपर्स होते हैं, जिनके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो पेपर होते हैं, जैसे कि पुलिस, FIA, नैब, और इसके अलावा जो तहसीलदार वगैरह हैं, इन सब की डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट के लिए जो BS हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं ये एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि BS हिस्ट्री जो है एक और तरीके से भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि CSS और PMS के इम्तिहानात देना चाहते हैं, ये डिग्री उनके लिए बहुत अहम है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका माइंड होता है CSS या PMS करना का, वो स्पेशली जो है BS हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा मदद देती है पेपर को क्लियर करने में, CSS क्लियर करने में या PMS क्लियर करने में। हिस्ट्री के सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट को जो है वो अपने अंदर इसमें होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपके CSS और PMS के एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए काफ़ी अहम डिग्री है, स्पेशली CSS और PMS के एग्ज़ाम्स देने के लिए ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काफ़ी अहम डिग्री है। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल से आपके साथ शेयर किया कि आखिर BS हिस्ट्री क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटीज़ और स्कोप। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।